इस्लामाबाद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका। खौफनाक धमाके में 32 अफराद शहीद, 162 जख्मी हुए। धमाका तरलाई में मस्जिद खदीजातुल कुबरा में हुआ। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिले से रोकने पर धमाका कर दिया। धमाका दोपहर के वक्त 1:38 पर हुआ। धमाके के बाद विफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पिम्स और पोली क्लिनिक लाए गए 29 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जाम हक होने वाले तमाम अफराद की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। खुदकुश हमलावर की शिनाख्त यासिर के नाम से हो गई। खुदकुश हमला आवर के 2 भाइयों समेत 4 अफराद ज़ेरे हिरासत। सहूलतकारों और मुआवनीन की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरलाई कलां इमाम बारगाह में हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दों का मकसद खौफ और तफरका फैलाना है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। अमन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस जुल्म का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। भारत और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। जख्मियों की इयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क मुलव्वस है। खुदकुश हमले में IG इस्लामाबाद के कज़न भी शहीद हो गए। मई में जो भारत के साथ हुआ उसकी प्रॉक्सीज के साथ भी वही होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुदकुश धमाके पर दुख और अफसोस का इजहार। अपने पैगामात में कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा कि अब वक्त आ गया है कि हर दहशतगर्द जहाँ भी हो वासिले जहन्नुम किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की भी इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत 4 गवर्नर्स की भी धमाके की शदीद मज़म्मत। कहा कि इबादत गाह पर हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोच जुर्म है। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मज़म्मत। कहा कि दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करके रहेंगे। दुनिया भर से इस्लामाबाद में अलमनाक खुदकुश धमाके पर मुज़म्मती बयानात। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि दहशतगर्द हमला इंसानियत के खिलाफ घिनौना जुर्म है। पाकिस्तानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। अमरीका, चीन, रूस, फ्रांस, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, नीदरलैंड समेत यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक ने धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत ने कल्चरल नाइट का म्यूजिकल कॉन्सर्ट मनसूख कर दिया। दौलत मुश्तरका पार्लियामेंटेरियंस एसोसिएशन की तकरीब सादा अंदाज में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बसंत की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी। लिबर्टी चौक पर बसंत मेगा शो भी मनसूख। कहा कि दहशतगर्दों पर कोई रहम नहीं होगा। मुसल्लह फाज के शाना बशाना खड़े हैं। रूसी सदर प्यूटन का इस्लामाबाद धमाके पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार ताज़ियत। प्यूटन ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ताज़ियती खतूत भेजे। ख़त में लिखा कि इस्लामाबाद में दहशत गर्दाना हमला अलमनाक है। मजहबी तकरीब में लोगों का कत्ल बर्बरियत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा करता हूँ। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ताज़ियती ख़त पर रूसी हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। PTI वफ़द ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी दरख्वास्त पेश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को याद दहानी कराने के लिए याददाश्त पेश की। चाहते हैं बानी PTI से फैमिली डॉक्टर की मुलाकात करवाई जाए। बानी PTI का मामला संजीदा है। पहले बोला इलाज नहीं हुआ, फिर तस्लीम कर लिया, मगर दस्तावेज नहीं दी। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं बानी PTI कैदी हैं, उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे।
खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला और अगजई में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 10 खवारिज मारे गए। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, लूट मार और दीगर जुराइम पेशा नासर के गिरोह का रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाला गिरोह माजी में डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्विस रहा। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मिराग खान चक्रानी का शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान। अमेरिका का बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो बराए जनूबी व वस्ती एशियाई अमूर ने एक्स पैगाम में कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी एक नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिमायत करते हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कल से आगाज। शायकीन क्रिकेट चौको छक्कों की बरसात देखने को बेताब। पहली बार 20 टीमें मेगा इवेंट में शामिल। तमाम टीमें वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरअज़्म। पहले रोज पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। उधर ICC का T20 वर्ल्ड कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। कमेंट्री पैनल में पाकिस्तान के 4 नाम वसीम अकरम, वकार यूनुस, बाजिद खान और रमीज राजा शामिल। बेबाक सहाफत और एतमाद के शानदार 11 साल मुकम्मल। बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ 11 बरस का हो गया। पाकिस्तान के पहले HD+ न्यूज़ चैनल 92 न्यूज़ ने 6 फरवरी 2015 को सच्चाई, एतमाद और बेबाक सहाफत के सफ़र का आगाज़ किया। सच्चाई की राह छूटी ना सबसे पहले खबर देने की रवायत टूटी। सहाफती इक़दार और इखलाकी मयार की मुकम्मल पासदारी 11 साल से जारी। सियासत, अवामी मसाइल, खेल, कारोबार और दुनिया भर के अहम वाक़यात, हालात हाज़िरा पर तहलका खेज प्रोग्राम, तज़्किये बेलौर, कई राज के पर्दे चाक किए 92 न्यूज़ ने सब दिखाया। खबर का हर जाविया नाजरीन तक पहुंचाया। सच्चाई की राह और सहाफती उसूलों पर कार्बन 92 न्यूज़ आज अवाम की पहली तरजीह बन चुका। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी 92 न्यूज़ की सालगिरह की खुशियां। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की 92 न्यूज़ की 11वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत। गुफ्तगू करते हुए कहा कि 92 न्यूज़ ने 11 साल में जो मुकाम हासिल किया वह काबिल कदर है। 92 न्यूज़ दीन की जो खिदमत कर रहा है वो इसे बाकी चैनल से मुमताज़ बनाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की कसूर में सालगिरह तकरीब में शिरकत। कहा 92 न्यूज़ ने कम वक्त में नुमाया मुकाम हासिल किया। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी 92 न्यूज़ की सालगिरह की खुशियों में शरीक हुई। अज़मा बुखारी की जानिब से 92 न्यूज़ की इंतज़ामिया और टीम को मुबारकबाद। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी सालगिरह की तकरीब के मेहमान खुसूसी बने। कहा कि दुनिया भर में नाजरीन 92 न्यूज़ की खबर पर एतमाद करते हैं। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 92 न्यूज़ की 11वीं सालगिरह का केक काटा। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कहा कि 92 न्यूज़ का शुमार मुल्क के मोतबर तरीन इदारों में होता है। हैदराबाद, बदीन, लाड़काना और मीरपुर खास में भी सालगिरह का केक काटा गया। सखर में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने केक काटा और कहा कि 92 न्यूज़ ने हमेशा मुस्तनद खबरें देने की रवायत बरकरार रखी।
बेबाक सहाफत के 11 साल 92 न्यूज़ की 11वीं सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात। सरगोदा, झंग, चिन्योट, लैया, मरी, चकवाल में केक काटे गए। मुल्तान, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब में भी केक काटने की तकरीबात। हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में केक काटे गए। अवाम का मसाइल उजागर करने और आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाने पर 92 न्यूज़ ने इजहार तशक्कुर। सवात, बुनेर, नौशहरा, टांग और चकदरह में केक काटे गए। गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, ओकाड़ा, आरिफवाला में केक काटने की तकरीबात। शुरका की 92 न्यूज़ की मजीद कामयाबियों और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं। चैनल की सहाफती खिदमात को सराहा गया। $92 न्यूज़ मीडिया के उफक पर अनोखी सज धज से आया। पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी साथ लाया। टेक्नोलॉजी का बेमिसाल इस्तेमाल सिर्फ 92 न्यूज़ का तुर्रा इम्तियाज। HD+ स्क्रीन, हाईटेक स्टूडियो और खबर पहुंचाने का मुनफरिद अंदाज नाजरीन के दिलों में घर कर गया। ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियो से नशरियात, कोहसारों के नज़ारे हों या सहराओं के मनाजिर, स्टूडियो में ही हकीकत के रंग भर दिए। होलोग्राम टेक्नोलॉजी ने भी हजारों मील की दूरियां मिटा दी। अवाम हो या सियासतदान, सब 92 न्यूज़ के गर्विदा। 11वीं सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बन गया। हर कोई 92 न्यूज़ के सहाफती किरदार का मोतरफ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद के खसूसी पैगामात। सदर मुमलिकत ने 92 न्यूज़ को सहाफती असूलों का पासदार करार दिया। कहा, मुख्तसर अरसे में 92 न्यूज़ की नुमाया कामयाबियाँ काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि मुसाबकत के माहौल में मुख्तसर अरसे के दौरान 92 न्यूज़ ने अपना नाम बनाया। शहबाज शरीफ की 92 न्यूज़ के लिए मजीद तरक्कियों की दुआ। वज़राए आला और तमाम सूबों के गवर्नर्स भी 92 न्यूज़ की खुशियों में शरीक। वफाकी वज़रा और इंतजामी ओहदेदारों के भी तहनीयती पैगामात। तरक्की के मनाजिल तय करते रहने की दुआएं। खबरों के साथ 92 न्यूज़ के प्रोग्राम्स भी यकसा मकबूल। दीन की तरवीज और तदरीस 92 न्यूज़ की तरजीह। कलाम पाक की तलावत से सुबह का आगाज़ 92 न्यूज़ की रवायत। दीनी प्रोग्राम सुबह नूर से शुरू होने वाली 92 न्यूज़ की ट्रांसमिशन नाजरीन की पसंदीदा। हर मकबा फ़िक्र के उलमाए कराम सुबह नूर के मेहमान बनते हैं। हर साल खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की रिवाज भी बरकरार। हालात हाज़रा पर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम भी अपनी मिसालात। गफलत की दास्तान हो या बदउनवानी का दाग, महंगाई की दुहाई हो या दहशतगर्दी का नासूर, छुपी खबरों का खुलासा 92 न्यूज़ के हर प्रोग्राम्स का खासा है। बेहतरीन एंकर्स और जहांदीदा तज्जियाकारों के मुस्तकबिल की हकीकी पेशबंदी, हक़ाइक़ पर मबनी तज्जिये, तबसरे और आगाही 92 न्यूज़ के प्रोग्राम्स का वाहिद मकसद है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू होते ही छा गई। जानदार और बेलाग तबसरे और तज्जिए अवाम को भाए। साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान बोले, खेल में सियासत भारत लाया। पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल दिखाया, अब ऐसा नहीं चलेगा। भारत से ना खेलने का फैसला बाइस मुसर्रत है। साबिक क्रिकेटर PJ मीर ने कहा, पाकिस्तान और भारत का मैच ना होना भारतीयों के लिए बड़ा धचका है। नासिर हुसैन ने ठीक कहा कि भारत क्रिकेट को तकसीम कर रहा है। पाकिस्तान की यकजहती से बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे। और ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत को अच्छी शुरुआत करार दिया। कहा, फ़रीक़ैन ने ख़यालात और तहफ़्फ़ुज़ात का तबादला किया। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। उधर अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की नक़्ल व हमल में शामिल 15 इदारों और 14 बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि ट्रंप सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत।